जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद कृष्णा में। आज जैसा कि मैं आपको जनरल साइंस, जिसको हम लोग सामान्य विज्ञान कहते हैं, ये हमारा सामान्य विज्ञान एक ऐसा सिलेबस है जो रेलवे की आने वाली सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे क्या समझिए, अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर उसमें साइंस का सिलेबस है तो यही जनरल साइंस होता है। तो इस साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं आपको फिजिक्स पार्ट, जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है, उससे जो क्वेश्चन हर एक परीक्षा में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। और इससे आपके किसी भी परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स पक्का है। अगर जनरल साइंस का सिलेबस है तो 2 से 3 नंबर आपको दिलाएगा। ये वीडियो आप अंत तक देखें और बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके जितने एग्जाम होंगे उसमें पूछेगा भी, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जनरल साइंस का टॉपिक जो हमारा फिजिक्स पार्ट से है। इसको हम लोग बोलते हैं, चैप्टर का जो नाम होता है ना इसका, उसको ये कैटेगरी में आता है, जो हमने भौतिक राशि लिखा है यहाँ पे, ये कैटेगरी में आता है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक मतलब होता है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो हम आपको जो, क्योंकि साइंस का सिलेबस तो बहुत लंबा है, तो इतने लंबे को तो हम मतलब पढ़ाने आपको जाएंगे तो आप बोर भी होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो परीक्षा में बार बार पूछता है, मैं उसको लेके टारगेट करके एक बेस्ट कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां और यूनिट मतलब उस राशियों का मात्रक क्या होगा, और सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक, मतलब हम उसके मात्रक को किससे दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उसे प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, सिंबल का मतलब होता है कि उस चीज को सिंबल के जरिए हम पता कर लेंगे कि कौन सी राशि है। मात्रक से भी हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी राशि है। तो ये राशि हमारी भौतिक राशियां होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने जो राशि यहाँ पे लिया है वो हमने लिया है लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। आपने जनरली जानते हैं कि लंबाई का मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कोई तार हो गया, ठीक है, हम दूरी को भी लंबाई में मेजरमेंट करते हैं। तो ये लंबाई जो होता है, ये हमारी भौतिक राशि होती है, जिसे हम लोग मूल, इसको ना, ये जो 7 राशियां लिखी गई हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस सातों राशियों को हम लोग फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है मूल, फंडामेंटल मतलब होता है मूल राशि है, मूलभूत राशि है। इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ये मूल राशियां होती है। तो ये मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, पहला क्वेश्चन ही होगा कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। तो देखिए पहला जो है, पहला मूल मूल मात्रक कौन सा होगा, मूल राशि कौन सी होगी, लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो हमेशा किसमें हम लोग मेजर करेंगे, मीटर को। लंबाई को मेजर करते हैं, नापते हैं किसमें, मीटर में। और मीटर को हम लोग एम से दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 10 मीटर, तो ये जो एम है ना, ये क्या बताएगा कि जो चीज है वो लंबाई है। एम क्या बताएगा, जो चीज है लगभग वो लंबाई की मेजरमेंट को बताएगा। और ये 10 क्या है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि किसी तार की लंबाई 10 मीटर है, तो ये मीटर किसमें, मीटर क्या शो करेगा कि वो लेंथ है। ठीक है, अब सेकंड जो राशि होती है, ये होता है हमारा द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और ये किसी राशि की मैग्नीट्यूड या परिमाण को बताता है कि वो राशि कितनी है। तो मास, ये मास का जो मास हमारा द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। और इसे हम हमेशा केजी में डिनोट करते हैं, किसमें, केजी में। और जो थर्ड हमारा होता है टाइम, टाइम का मतलब समय, और समय का मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड लेते हैं। और प्रतीक में इसको हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। जो फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है मतलब ताप। और ताप को हम यहाँ पे केल्विन में दिखाते हैं, केल्विन में दिखाते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं विद्युत धारा। किसी तार में जो धारा प्रवाहित होती है, वो करंट जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो हमेशा उसका मात्रक किसमें लेते हैं, हम लोग एम्पियर में लेते हैं, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से दिखाते हैं। अगला जो है छठवां नंबर हमारा, ये होता है, ये हमारा होता है लाइट। ये क्या होता है हमारा, लाइट। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी मतलब होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति
तीव्रता, इसको लुमिनस इंटेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है, और कैंडिला को हम लोग जो सिंबल में दिखाते हैं वो सीडी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सीडी दिखाते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को बोलते हैं, ये हमारा लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। ये हमारा केमिस्ट्री का टर्म आता है, पदार्थ की मात्रा का जो हम लोग पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में दिखाते हैं, अर्थात इसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और इसे प्रदर्शित भी करते हैं MOL से, MOL से। तो ये बेसिक जो हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कितनी होती है? ये 7 होती है। एक बार फिर से देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, टेम्परेचर मतलब ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और यूनिट कैसे? मीटर को हम एम से दिखाएंगे, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से, मोल को मोल से ही दिखाते हैं। तो ये इसमें से, ये सातों में से एक से दो क्वेश्चन आपको पूछता है। मात्रक कोई भी राशि दे देगा और पूछेगा ये किसका मात्रक, या आप ये भी पूछ सकता है मात्रक दे के राशि पूछे। मात्रक अगर हम बोले कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर, अब देखो मात्रक दिया एम्पियर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर इज, मतलब एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहने का मतलब आपको भौतिक राशि देके मात्रक पूछे या मात्रक देके भौतिक राशि पूछे, दोनों क्वेश्चन आपका इससे हो जाएंगे। और ये 2 से 3 नंबर आपका जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे, ये भौतिक विज्ञान से जो हमारी चैप्टर होता है मापन एवं मात्रक, उससे यही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, मतलब इसके यूनिट के, इस यूनिट में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो इतना ही, आगे मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण और भी राशियां लिया हूँ, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां। तो इसमें सबसे पहला जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, सबसे पहला आता है फोर्स, मतलब बल। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम लोग हिंदी में त्वरण बोलते हैं, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड जो होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर को हम दाब बोलते हैं, और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कभी कभी दाब का मात्रक, दाब बराबर होता है प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में जो फोर्स अप्लाइड करते हैं हम लोग उसे दाब बोलते हैं। तो कभी कभी इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बट इसका जो SI मात्रक होता है हमेशा क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अगला टर्म हमारा ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ये एक्सीलरेशन ही होता है ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट सेम होता है, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो जनरली वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट जो स्मॉल g होता है ना, ये स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान क्या होता है? इसका मान हमेशा चेंज होता है, अर्थात पृथ्वी तल के नीचे जाने पे बदलता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे भी इसका मान बदलता है। तो लेकिन जनरली इसका मान हम लोग 9.8 लेते हैं। और बाकी आपके अगर एग्जाम में न्यूमेरिक क्वेश्चन बनते हैं तो ये अगर जी का मान जो भी दिया रहेगा वो पुट करेंगे, नहीं तो ये आप पुट करेंगे, ठीक है। अगला जो है हमारा 5वां नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मात्रक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 या -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट आपको ये फोर्स का स्टार में बता दिए, फोर्स का हो गया, ये प्रेशर का इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये ग्रेविटी का तो टर्म सिंपल ही, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 1 से 2 नंबर दिलाते जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ये जनरल साइंस का जो फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैं आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया हूँ। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।